प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान ज़्यादातर महिलाओं के दिमाग में एक सवाल आता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन करवाना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इस दौरान आपका शरीर आपको कुछ संकेत देता है, आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे होते हैं जिन्हें अगर आप समझ लेते हैं तो आपको भी पता चल जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या फिर सिजेरियन। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी के 9वां महीना चल रहा है या फिर 9वां महीना अभी लगा है और उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन करवाना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं जबकि सिजेरियन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल चल रहा है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके शरीर में इस दौरान आने वाले ऐसे ही कुछ खास बदलावों के बारे में, कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके 9वें महीने के दौरान आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं और इन्हें समझकर आप पता कर सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि डिलीवरी होने से कुछ दिन पहले और कुछ घंटे पहले आपके शरीर में आपको क्या-क्या बदलाव महसूस हो सकते हैं और इस दौरान आपको, जैसे कि डिलीवरी होने से पहले आपको क्या-क्या काम करने चाहिए, जिससे कि आपकी डिलीवरी होने में आपको काफ़ी आसानी हो जाए, किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सारी बातों को जानना चाहते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी जानकारी लेने के लिए या फिर वुमेन हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी डिलीवरी होने से कुछ हफ्ते पहले, यानी कि 1 या 2 हफ्ते पहले आपको अपने शरीर में क्या-क्या नए बदलाव महसूस हो सकते हैं। सबसे पहला जो बदलाव है वो है कि जैसे आपकी डिलीवरी होने से 1 हफ्ते पहले से अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा था, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है और ये एकदम से गाढ़ा हो गया है। इसका मतलब है कि 1 से 2 हफ्ते में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। दूसरा संकेत है कि डिलीवरी होने से 1 से 2 हफ्ते पहले जब भी आप टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, तो इस दौरान आपको म्यूकस प्लग का कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ महसूस हो सकता है, यानी कि दिख सकता है, जिसका रंग गुलाबी रंग का होता है। तीसरा संकेत है डिलीवरी होने से 1 से 2 हफ्ते पहले, यानी कि 10 से 12 दिन पहले आपको आपकी पीठ, कमर, पैरों में बार-बार रह-रह के दर्द महसूस हो सकता है, यानी कि ऐंठन हो सकती है, जो कि हर बार बढ़ती जाती है। अगर इस तरह का दर्द आपको कमर में, पीठ में, पैरों में महसूस हो रहा है, तो ये भी आपकी डिलीवरी होने का ही संकेत माना जाता है। चौथा संकेत है डिलीवरी होने से कुछ दिन पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एमनिटी फ्लूइड की थैली है वो फट गई है। इसका पता कैसे चलेगा? अगर आपको आपकी वजाइना से हल्का-हल्का पानी रिस रहा है जो जिसकी क्वांटिटी हर दिन बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कि एमनिटी फ्लूइड की थैली फट गई है। अब कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अगर इन 4 में से कोई भी 1 या 2 लक्षण आपको अपने शरीर में महसूस हो रहे हैं, वो भी 9वें महीने के दौरान, तो फ्रेंड्स, इस दौरान आपको अकेले नहीं रहना है, फैमिली के सदस्यों के साथ ही रहना है, क्योंकि कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी आपको किसी भी फैमिली मेंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। अब जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो कि आपको डिलीवरी होने से कुछ घंटे पहले, यानी कि 10 घंटे पहले या 12 घंटे पहले ही अपने शरीर में महसूस हो सकते हैं। सबसे पहला संकेत है आपको अपने पेट में गर्माहट सी महसूस होगी, यानी कि आपको अपना पेट का ऊपरी हिस्सा खाली महसूस होगा और अंदर से आपको गर्माहट महसूस हो सकती है। दूसरा संकेत है डिलीवरी होने से कुछ घंटे पहले आपको कॉन्ट्रैक्शन जो आते हैं, यानी कि आपको कमर में, पीठ में जो दर्द हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है और हर बार इसकी जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है और भी आपको तेज दर्द महसूस हो रहे हैं जो कि आपसे सहे नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कुछ घंटों में आपकी डिलीवरी होने वाली है। तीसरा संकेत है अगर आप जब भी पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, पेशाब करने के साथ-साथ आपको हल्की-सी ब्लीडिंग महसूस हो रही है या फिर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, तो इसका मतलब है आपकी डिलीवरी अब कुछ ही घंटों में होने वाली है। ऐसा महसूस होने पर आपको घर पर नहीं रहना है, तुरंत ही हॉस्पिटल अपने फैमिली मेंबर्स के साथ चले जाना है, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपको हॉस्पिटल में जो भी सामान आपको ज़रूरी होने वाला है, जो जिस सामान की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको अपनी सास से, अपनी मम्मी से
इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, पूछना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर से भी पूछ लेना चाहिए कि आपको डिलीवरी के टाइम पर क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे कि आप एक बैग में अपना सारा सामान रख लें और डिलीवरी होने के बाद आपको किसी भी तरह की या फिर आपके फैमिली मेंबर्स को किसी भी तरह की समस्या न हो। लेकिन अब जानते हैं कि जैसे कि 9वाँ महीना चल रहा है आपका या फिर 9वाँ महीना खत्म हो गया है, 10वाँ महीना चल रहा है और आपके लेबर पेन बढ़ नहीं रहे हैं, आपको हल्के-हल्के दर्द आ रहे हैं लेकिन पेन बढ़ नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में देखिए, सबसे पहला तो यही है कि डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो आपका ऑपरेशन करना पड़ जाता है, आपका जो डॉक्टर है, जो भी सूटेबल होता है वो एक्शन लेके आपकी डिलीवरी कर देती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो इस दौरान अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं पूरी सेफली अपने डॉक्टर से पूछने के बाद, तो आपके जो लेबर पेन है, जो बढ़ नहीं रहे हैं, उनको काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहली बात, इस दौरान ज़्यादातर आपने अपनी सास, अपनी बुजुर्ग महिलाएँ जो भी दाई माँ हैं, दादी माँ हैं, अपनी मम्मी से सुना होगा कि जैसे लेबर पेन आपको आ रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने के लिए बोला जाता है। आपको अकेले ऐसा कोई काम नहीं करना है, आप अपने हस्बैंड, अपनी ननद या फैमिली के किसी भी मेंबर से हाथ अपना पकड़वा के, होल्ड करवा के आपको इस दौरान सीढ़ियाँ आराम से चढ़ना है और आराम से उतरना है। ऐसा आपको 5 से 7 बार करना है। फिर आप कुछ देर के लिए आराम कर लें और फिर आपको ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो लीवर पेन है, उसकी जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे। दूसरी बात, लेबर पेन बढ़ाने के लिए आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जैसे कि आपको अपनी जो ब्रेस्ट है, उसकी हल्के हाथों से मसाज करनी है। अगर आप ऐसा करती हैं तो इससे भी क्या है कि आपके जो लेबर पेन है, वो बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं वो तरीके जिन्हें अपनाकर आपके जो लेबर पेन है, उनको बढ़ाया जा सकता है। अगर आपका 9वाँ महीना चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि कुछ हफ्ते पहले से ही 1 से 2 हफ्ते पहले से या 9वाँ महीना जैसे ही लगता है, इस दौरान से आपको क्या है कि गुनगुने दूध में हल्दी डालकर आपको रोज़ाना शाम को पीना है। दूसरी बात, अगर आप गुनगुने दूध में 1 से 2 चम्मच गाय का जो शुद्ध घी होता है, उसको डालकर आपको रोज़ाना शाम के टाइम पर पीना है। इससे क्या होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि 9वें महीने में आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और समस्या है, जैसे कि आप प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन आपको वुमेन हेल्थ से रिलेटेड कोई और भी समस्या हो रही है, जैसे कि आपको कोई पीरियड से रिलेटेड समस्या है, ओव्यूलेशन से रिलेटेड समस्या है या कोई और भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसके लिए आपको घरेलू तरीके बताएँगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फ्रेंड्स अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।